हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर्स, नंबर एंड मास नंबर, परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या को हम जेड से सूचित करते हैं और द्रव्यमान संख्या को ए से। तो सबसे पहले हम परमाणु संख्या पढ़ेंगे। आप परिभाषा देख रहे हैं, किस तत्व के परमाणु के नाभिक या केंद्रक में, जिसको कि हम इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं, प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहा जाता है। यह परमाणु संख्या डिपेंड किस पे करता है? एटॉमिक नंबर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसलिए इसे प्रोटॉन नंबर भी कहा जाता है, क्योंकि परमाणु के केंद्रक में जितना प्रोटॉन होता है वही तो उस तत्व की परमाणु संख्या होती है। इसे हम जेड से सूचित करते हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि परमाणु संख्या, परमाणु संख्या जेड बराबर क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या। अब आपको पता है कि कोई भी परमाणु उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए सोडियम है, कैल्शियम है, हाइड्रोजन है, पोटेशियम है, मरकरी है, कोई भी तत्व आप ले लीजिए, कार्बन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, कोई भी तत्व, धातु हो या अधातु, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, विद्युतीय उदासीन होता है। यानी मान लीजिए आप कोई भी एक तत्व ले लीजिए, सोडियम, जैसे ये सोडियम है, सोडियम की परमाणु संख्या होती है जेड बराबर कितना? 11 और द्रव्यमान संख्या 23। यहां पर आगे चल के बताएंगे, अभी आपको पहले ये देख लीजिए कि न्यूट्रल, यहां पर कोई चार्ज है नहीं, जीरो सब कहीं भी आप देख रहे हैं। यानी कोई भी परमाणु क्या होती है? विद्युतीय उदासीन होती है, विद्युतीय उदासीन होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन होते हैं और उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए कोई भी परमाणु विद्युतीय उदासीन होता है। जैसे यहाँ आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज और प्रोटॉन पर +1 चार्ज। तो सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा? 11 गुणे प्रोटॉन का +1 और इलेक्ट्रॉन का -1, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा +11 -11 कितना? 0। यानी कोई भी परमाणु विद्युतीय उदासीन होता है। यहां पर कोई भी तत्व का आप देख सकते हो, जैसे कैल्शियम का ले लो, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, यानी जेड बराबर 20, और चूंकि जेड बराबर ई बराबर पी, तो यहां पर 20 प्रोटॉन और 20 इलेक्ट्रॉन, 20 गुणा में +1 और 20 गुणा में -1, +20 और -20 कितना? 0। तो ये जो चीज है, ये आपको, ये जो परमाणु है, परमाणु क्या होते हैं? विद्युतीय उदासीन होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें प्रोटॉन की हमें एटॉमिक नंबर की जानकारी चाहिए, तो एटॉमिक नंबर की जानकारी जो है सिर्फ प्रोटॉन की संख्या से निकालते हैं। अब आप कहिए कि क्या यहाँ पर ये जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर प्रोटॉन संख्या, परमाणु संख्या होती है? नहीं। यहां पर ये ध्यान रखिए कि चूंकि विद्युतीय उदासीन होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। लेकिन प्रोटॉन संख्या डिपेंड करता है सिर्फ, परमाणु संख्या डिपेंड करता है सिर्फ प्रोटॉन की संख्या पर, न कि इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। लेकिन चूंकि विद्युतीय उदासीन होता है कोई भी परमाणु, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या भी प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। इसीलिए कोई भी परमाणु विद्युतीय उदासीन होता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, यानी यहां पर परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या और बराबर इलेक्ट्रॉन।
लेकिन आप ये कोई जरूरी नहीं है कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही परमाणु संख्या होगी। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता चल गया होगा किसी भी तत्व का आप, ठीक है, ये जो है इसमें प्रोटॉन की संख्या, यहाँ जेड कितना है, जेड है 11, तो पी कितना होगा 11। चूंकि परमाणु जो है विद्युतीय उदासीन होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11। जैसे आप मरकरी ले लीजिए, परमाणु संख्या 80, तो जेड हो गया इसका, जेड हो गया 80, तो प्रोटॉन भी हो गया 80 और इलेक्ट्रॉन हो गया 80। किसी भी तत्व, किसी भी, जैसे अब कार्बन, कार्बन का कितना होता है 6, जेड बराबर 6 तो पी बराबर 6, इलेक्ट्रॉन भी 6, यानी आप जेड बराबर पी बराबर ई। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि प्रोटॉन संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर नहीं करती है, यह जो है किस पर निर्भर करती है, प्रोटॉन की संख्या पर। इसलिए इसे प्रोटॉन नंबर भी, परमाणु संख्या को, एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी कहा जाता है। अब आप देखिए, अब हम आपको मास नंबर, मास नंबर को हम सूचित करते हैं किससे, द्रव्यमान संख्या को सूचित करते हैं हम ए से। यहां पर क्या है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन्स एवं प्रोटॉन्स की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। यानी द्रव्यमान संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या ए बराबर ए, हम सूचित करते हैं द्रव्यमान संख्या को एन जोड़ पी, न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ प्रोटॉन की संख्या, यानी आपका एक सूत्र बन मिला ए बराबर एन जोड़ पी। अब यहां पर अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालें तो क्या हो जाएगा, ए माइनस पी। अब आपको पता है कि सिंस जितना जेड होता है उतना ही तो पी होता है, इसलिए हम एन बराबर ए माइनस जेड भी कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए, यहाँ पर एन बराबर ए माइनस जेड। अगर यहाँ जैसे मान लीजिए आपका एल्युमिनियम है 13 और 27, तो ये ए क्या है, ए है द्रव्यमान संख्या और ये है जेड क्या, परमाणु संख्या। यहाँ पर आपका जेड बराबर कितना, जेड बराबर 13, प्रोटॉन बराबर 13, इलेक्ट्रॉन बराबर 13। अब यहाँ पर आपका ए, एन निकाल लीजिए, एन कितना होगा, ए माइनस जेड 27 माइनस 13, 27 माइनस 13 कितना हो जाएगा 14। अब आपको ए निकालना है तो बहुत सिंपल, एन जोड़ पी, एन कितना है 14 और पी कितना है 13, कितना हो जाएगा 27। यानी ये जो है द्रव्यमान संख्या बहुत ही आसान है। इस तरह से हम अभी और तत्वों का निकाल रहे हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा कोई तत्व है x। अब x के तत्व के संकेत के बाईं ओर नीचे हम परमाणु संख्या लिखते हैं और द्रव्यमान संख्या हम ऊपर में दाईं ओर भी लिख सकते हैं और बाईं ओर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये z है, x क्या है, किसी तत्व का संकेत है, z क्या है, परमाणु संख्या। तत्व के संकेत के बाईं ओर नीचे हम परमाणु संख्या लिखते हैं और द्रव्यमान संख्या को ऊपर में दाईं ओर भी लिख सकते हैं या बाईं ओर भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर आप देखिए, जैसे मान लो सोडियम 11,
23, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11 सोडियम 23। मान लीजिए आपका कैल्शियम 20 40, या कैल्शियम 20 और बाईं ओर भी ऊपर में, यानी ए का जो स्थान है वो दाईं ओर भी हो सकता है, तत्व के संकेत के दाईं ओर, या तत्व के संकेत के बाईं ओर, तत्व के संकेत के दाईं ओर ऊपर, या बाईं ओर ऊपर, कोई भी तत्व आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए सल्फर 16 32 दाईं ओर, सल्फर 16 32 बाईं ओर, ठीक है। कोई भी तत्व आप ले सकते हो। जैसे और भी ले लो, मान लीजिए आपका हो गया सिल्वर 47 108, ये तो बाईं ओर रहेगा, लेकिन ये पर द्रव्यमान संख्या जो है ए, ये दाईं ओर भी हो सकता है और बाईं ओर। ये आपको बिल्कुल आसान है, ये द्रव्यमान संख्या ये वाला और परमाणु संख्या ये वाला। अब मान लीजिए आपको कोई भी तत्व दिया गया है, जैसे सपोज कीजिए आपको दिया गया है फास्फोरस 16 31 में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या निकालें। बहुत आसान है ये। जेड दिखाई दे रहा है, जेड है 16 और ए कितना है, ए है आपका, ए है 31। तो चूंकि जेड बराबर 16 इसलिए पी बराबर भी 16, ई बराबर भी कितना, ई बराबर भी 16। क्यों? क्योंकि जेड बराबर पी, और चूंकि पी है, पी परमाणु उदासीन होता है, इसलिए जितना पी होगा उतना ही ई होगा। अब यहां पर देखिए न्यूट्रॉन की संख्या हमें निकालनी है, तो न्यूट्रॉन ए माइनस पी भी हो जाएगा और ए माइनस जेड भी हो जाएगा। तो 31 माइनस 16 बराबर 15। यानी यहां पर आपका न्यूट्रॉन, यानी इसमें आपका क्या क्या निकल गया, प्रोटॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी, 15। किसी भी तत्व में आपको अगर निकालना है, जैसे इसको हम, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है सिल्वर 47 108, ठीक है। या मान लीजिए आपको इसमें ऐसा दिया रहे, एक तत्व के परमाणु में 108, ये हो जाएगा 61 न्यूट्रॉन्स एवं परमाणु संख्या यानी जेड 47 है, तो पी ई एवं ए क्या है, द्रव्यमान संख्या, ए ज्ञात करें। बहुत आसान है। जेड को पहले पकड़िए, जेड बराबर 47, तो पी क्या है, पी बिल्कुल आपको पता है ये सूत्र, चूंकि जेड बराबर पी बराबर ई, इसलिए पी बराबर 47 एंड ई बराबर भी 47। अब देखो तुम्हारा न्यूट्रॉन दिया है 61 न्यूट्रॉन, और क्या निकालना है, ए, चूंकि ए बराबर एन जोड़ पी, एन है 61, न्यूट्रॉन 61 दिया है, और प्रोटॉन कितना निकाले, 47। तो 7 1 8 और 6 4 10। ये देखिए, यानी ये बहुत ही सिंपल, किसी भी तत्व का अगर आपको परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या निकालना हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो, तो बेहद सिंपल है, ये ध्यान रखिए। और ये हर कंपटीशन में आता है, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, पुलिस हो, एसआई हो, पीसीएस हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
ये जो है आता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, और आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, और हम फिर अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।